बहुभुज की अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है। हमने एक चित्रांकन किया। इस चित्र का नाम हो गया ABCD, एक बहुभुज, चार भुजा वाले एक बहुभुज। इस बहुभुज का नाम हो गया चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजा से बंद आकार है, इसलिए इसको चतुर्भुज बोला जाता है। इस चतुर्भुज के चार भुजा होता है, 1 2 3, ये हो गया 4। इसके अंदर चार कोण होते हैं। ये वाला 1 नंबर मान लिया, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर। इस चतुर्भुज की 4 अंतःकोण होते हैं। इस चारों अंतःकोण का कुल माप होता है 360 डिग्री। यानी इस बहुभुज का नाम है चतुर्भुज। के चारों कोनों का कुल माप बराबर 360 डिग्री होते हैं। उसके बाद ये हो गया चतुर्भुज के चारों कोनों का कुल माप 360 डिग्री। यानी ये चारों कोण इस चतुर्भुज का अंतःकोण है। यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का कुल माप बराबर 360 डिग्री। ये जो अंदर में जो कोण है इसको बोला जाएगा क्या कोण? अंतःकोण। और इसका माप होगा 360 डिग्री। उसके बाद अभी दिए भुजा को हमने ऊपर की ओर बढ़ा दिया, AB भुजा को इस तरफ हमने बढ़ा दिया, BC भुजा को इस तरफ हमने बढ़ा दिया, CD भुजा को इस तरफ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद यहाँ पर भी एक कोण उत्पन्न हुआ जिसका नाम हमने दे रहा 5 नंबर। यहाँ पर भी एक कोण उत्पन्न हुआ AB 6 नंबर। यहाँ पर भी एक कोण उत्पन्न हुआ, इसका नाम दे दिया 7 नंबर। और यहाँ पर भी एक कोण उत्पन्न हुआ, इसका नाम दिया 8। ये जो 5 6 7 और 8 कोण जो है इस बहुभुज के बाहर में है, अंदर में नहीं, बाहर में। 5 भी अंदर में नहीं, बाहर में। 6 इधर नहीं, बाहर में। 7 अंदर नहीं, बाहर में। 8 जो है ये भी बाहर में है। इस बाहर का जो कोण है इसको बोला जाता है बाह्य कोण। और इस बाह्य कोण का कुल माप होता है 360 डिग्री। सभी बहुभुज का, चाहे तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, जो भी भुज होगा, सभी का बाह्य कोण का कुल माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः कोण 5 नंबर, कोण 6 नंबर, कोण 7 नंबर, कोण 8 नंबर बराबर 360 डिग्री।
चतुर्भुज के बाह्य कोणों का कुल माप 360 डिग्री होगा। केवल चतुर्भुज बोल के नहीं है, चतुर्भुज के जगह यदि त्रिभुज होगा तभी भी बाह्य कोण का कुल माप कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यदि पंचभुज होगा तभी भी 360 डिग्री होगा, या षष्ठभुज होगा तभी भी बाह्य कोण का कुल माप कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सप्तभुज होने से तभी भी बाह्य कोण का कुल माप कितना होगा? 360 डिग्री। ये हो गया अंतकोण और बाह्य कोण। विभिन्न आकार के बहुभुज के अंतकोण का माप, कुल माप अलग अलग होता है। मान लिया चतुर्भुज है, इसका चारों कोण का कुल माप 360 डिग्री। जब त्रिभुज होगा, यहाँ पर 3 कोण होगा, तब होगा 180 डिग्री। यदि मान लो पंचभुज होगा, तब होगा 540 डिग्री, ये 5 कोण का कुल माप। यदि षड़भुज होगा तब 720 डिग्री होगा। विभिन्न प्रकार के बहुभुज जो है उसका अंतकोण का कुल माप अलग अलग होता है, परंतु बाह्य कोण का कुल माप सर्वदा 360 डिग्री होगा। समझ में आया सबको? ये हो गया। नेक्स्ट, देखो, ये जो ए बिंदु है, ए बिंदु में 2 कोण है, 1 नंबर कोण और 5 नंबर कोण। ये दोनों कोण का कुल माप 180 डिग्री होगा। बी कोण में भी 2 कोण है, 1 नंबर 2 नंबर और एक है 6 नंबर। यहाँ पर भी दोनों कोण का कुल माप 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी सी बिंदु पर 2 कोण है, 3 नंबर जोड़ 7 नंबर। यहाँ पर भी क्या होगा? दोनों कोण का कुल माप 180 डिग्री। इस बिंदु पर भी दोनों कोण का कुल माप क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 4 नंबर कोण और 8 नंबर कोण का माप 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुआ? ये 2 कोण जो है, मान लिया ये वाला डी बिंदु है, यहाँ पर डी बिंदु एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। इसी में हमको 2 कोण हुआ, एक 8 नंबर, एक 4 नंबर। इसलिए ये 8 नंबर और 4 नंबर दोनों कोण का कुल माप कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों कोण को 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर और 4 नंबर, ये सब कोण को क्या बोलता है? सरल कोण। सरल रेखा पर उत्पन्न हुआ, ये हो गया सरल कोण। सरल कोण का कुल माप होता है 180 डिग्री, जो एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री।